सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में होने वाले वेरिकस वेन के बारे में पढ़ेंगे। वेरिकस वेन प्रेगनेंसी में क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो वेरिकस वेन ये लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब पैरों में नसों का सूज जाना, उनमें दर्द होना, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज का एक रोग है। वेरिकस वेन में पैरों की नसें सूज जाती है, उनमें सूजन आ जाती है तथा वहाँ नीचे की तरफ ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों होती है, इसका कारण है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में यूटेरस बच्चेदानी का वजन बढ़ जाता है। अब हम इसके कारणों पे बात करेंगे। इसका पहला कारण है इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस, बच्चेदानी का आकार बढ़ जाना। अगर बच्चेदानी का आकार बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर वेन्स पे पड़ेगा, वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा तो वैन अपना प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जैसे कि ये नॉर्मल वैन है, इसमें ये वाल्व है। अब इस वाल्व से ब्लड फ्लो, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज का बता रहा हूँ मैं, ये ब्लड फ्लो कहाँ जाता है, ये ब्लड फ्लो जा रहा है हार्ट में, ये हार्ट में जा रहा है, ये नॉर्मल फ्लो है। और ये जो ब्लड फ्लो जा रहा है ये कभी भी पीछे वापस नहीं आता। ये पीछे वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ये वाल्व होते हैं। ये वाल्व जब ब्लड का बैक फ्लो होता है तब ये वाल्व बंद हो जाते हैं, इस तरीके से बंद हो जाते हैं और ये बैक फ्लो को नहीं होने देते। पर इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चेदानी का साइज बढ़ गया तो इसका प्रेशर वेन्स पे पड़ेगा, तो ये वाल्व है वो अपना काम करना बंद कर देंगी और इससे ये ब्लड नीचे की तरफ आने लग जाएगा और यहाँ जब आके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे नसें सूज जाएगी, नीले कलर की हो जाएगी। और इसका एक पर प्रेगनेंसी में अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो मेन इसका रीजन क्या है, रीजन है यूट्रस का साइज का बढ़ना। पर प्रेगनेंसी के बाद में जैसे ही यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में आता है तो ये नॉर्मल अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। पर अगर ये बीमारी प्रेगनेंसी से पहले की है, अगर पहले किया तो इसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। अब इसके दूसरा कारण पढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जब प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। पर जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तब जो ये वेन्स होती है, जो स्मूथ वेन्स होती है, उनमें थोड़ा वाइड हो जाती है, ये फैल जाती है। जैसे नॉर्मल वेन की साइज थी ये साइज है। प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा तो ये वेन्स कहाँ हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो वाल्वों के बीच में जो ये वाल्व है उनमें बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। ये गैप हो गया तो इससे क्या होगा, जो ब्लड का बैक फ्लो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में आने लगेगा और वेरिकस वेन बन जाएगा। वेरिकस वेन को अपन एक स्पाइडर, मकड़ी का जाल भी कहते हैं, क्योंकि पैरों की नसों में आपने देखा होगा पैरों की नसें बिल्कुल फूल जाती है, फूल के इस टाइप से आपस में इस टाइप से हो जाती है, मकड़ी के जाले की तरह हो जाती है। अब इसका लक्षण क्या होगा प्रेगनेंसी में, कैसे हमें पता चलेगा कि वेरिकस वेन है। तो लक्षण क्या होगा, नसें फूल जाएगी, वहां पे दर्द होगा, और साथ में जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास का एरिया है, वो रेड हो जाएगा। और जब हम फील करेंगे, नस को टच करके फील करेंगे तो वो एक हार्ड मास सा अपने को फील होगा। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, इसके लिए हम क्या इलाज दे सकते हैं। तो इसके लिए इलाज यही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो ज़्यादा न चले, ज़्यादा घूमना फिरना ना करे, थोड़ा हल्की स्टेप्स ले, साथ में पैरों को लटका कर न बैठे, क्योंकि पैरों को लटका कर वो बैठेगी तो जो ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो पैरों को लटका कर ना बैठे, जब भी वो बैठे कुर्सी पे पैर रखकर या कोई आसपास की चीज़ पे पैर रखकर बैठे। साथ में जहाँ पे सूजन आ रही है वहाँ पे क्रैप बैंडेज बांध ले। क्रैप बैंडेज से भी वेरिकस वेन में बहुत रिलैक्स मिलता है। साथ में वो मसाज कर सकती है, या तो गर्म तेल की या गर्म पानी की मसाज कर सकती है। और जब वो रात को सो रही है, सोते टाइम पे उनको 2 तकिए पैरों के नीचे ऐसे रखना है कि जो तकियों का लेवल है ना, पैरों का लेवल सिर से ऊपर हो जाए, जिससे ग्रेविटी बन जाए और जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर की तरफ जाए, हार्ट की तरफ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वेरिकस वेन का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।